हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के सभी प्रमुख युद्धों के बारे में और ये युद्ध किन किन के बीच लड़े गए और इस युद्ध में कौन विजयी रहे। इसमें हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाइड स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 326 ईसा पूर्व। अब बात कर लेते हैं युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था और इसलिए दोस्तों इसे वितहस्ता या फिर झेलम का युद्ध भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 261 ईसा पूर्व में दोस्तों कलिंग युद्ध लड़ा गया था। और किन किन के बीच लड़ा गया था? ये युद्ध अशोक के शासक बनने के 8वें वर्ष यह युद्ध खारवेल नरेश और अशोक के बीच लड़ा गया था, जिसमें अशोक की क्या विजय हुई थी या जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का दोस्तों फर्स्ट युद्ध के बारे में बात हुई, कब लड़ा गया था प्रथम युद्ध? तो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और किन किन के बीच लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध? 1191 ईस्वी में लड़ा गया था और ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1192 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध आप लोगों को पता है 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, इसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच एक बार फिर युद्ध हुआ, लेकिन इस बार दोस्तों मोहम्मद गौरी इसमें विजय हुआ था। इससे पहले युद्ध में 1991 में तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, तो लेकिन द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हुआ। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कब लड़ा गया था? 1194 ईस्वी में। बात कर लेते हैं अब चंदावर का युद्ध आपको पता है 1994 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें विजय हुई थी मोहम्मद गौरी की, ये आपको याद रखना है। ये जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था या कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी को। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसमें दोस्तों बाबर का विजय हुआ था। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। जो खानवा का युद्ध है दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अब बात कर लेते हैं खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। ये राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों बाबर की क्या विजय हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध दोस्तों कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1527 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था और इस किन किन के बीच लड़ा गया था? मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो जो घाघरा का युद्ध है उस युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अफगान सेना, महमूद लोदी। चलिए हम बात कर लेते हैं घाघरा के युद्ध के बारे में। घाघरा के युद्ध 1529 ईस्वी में
हुआ था। इसमें अफगान सेना महमूद लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों बाबर की विजय हुई थी। जितने भी युद्ध हुए थे उसमें लगभग बाबर की ही विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी का युद्ध। अब बात कर लेते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 ईस्वी में लड़ा गया, ये तो सही है। और खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया, ये भी सही है। और घाघरा का युद्ध दोस्तों ये 1529 ईस्वी में लड़ा गया, लेकिन चंदेरी का युद्ध दोस्तों 1530 ईस्वी में नहीं लड़ा गया था। इसलिए ये दोस्तों क्या है, एक गलत सुमेलित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध के बारे में बात कब हुआ था दोस्तों? ये चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। कब हुआ था चौसा का युद्ध? 1539 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और चौसा के युद्ध की बात करें तो 1539 ईस्वी में लड़ा गया था और हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों शेरशाह सूरी की क्या विजय हुई थी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 1540 में कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और किसके बीच हुआ था? तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं। अब बात कर लेते हैं तीसरे दोस्तों, क्या बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहते हैं, जो 1540 ईस्वी में हुआ था और हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों शेरशाह सूरी की क्या विजय हुई थी, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुमायूं ने किस वर्ष सरहिंद के युद्ध के बाद सत्ता हासिल कर ली थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1555 ईस्वी में। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो सरहिंद का युद्ध दोस्तों 1555 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की विजय हुई थी। और बात करें तो 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की क्या दोस्तों मृत्यु हो गई। 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की क्या दोस्तों मृत्यु हो गई थी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1556 ईस्वी में। हम बात कर लेते हैं पानीपत का जो दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच, जिसमें दोस्तों अकबर की क्या विजय हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तालीकोट का युद्ध के बारे में बात हुई, एक कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1565 ईस्वी में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे तालीकोट के युद्ध को ही बनीहट्टी या फिर राष्ट्रीय तागड़े का युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध 1565 ईस्वी में दक्षिण के सुल्तानों के संयुक्त सेना और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 1658 में प्रसिद्ध धर्मट का युद्ध किनके बीच हुआ था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1658 में प्रसिद्ध धर्मट का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब धर्मट के युद्ध की बात करें तो ये दोस्तों 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। ये दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों विजेता औरंगजेब हुए थे, ये आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 1659 में प्रसिद्ध देवराय का युद्ध किनके बीच हुआ था? यहाँ पे देवराय की युद्ध के बारे में बात हुई थी, हो रही है। तो ये दोस्तों ये भी दोस्तों औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। अब बात कर लेते हैं देवराय की घाटी का युद्ध 1659 ईस्वी में हुआ था। ये दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों विजेता औरंगजेब हुआ था। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को मार दिया था, ये आपको याद रखना है। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है पालसी का युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1757 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात कर लेते हैं
इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, फालसी का युद्ध 1727 ईस्वी में हुआ था। ये दोस्तों युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और विजेता अंग्रेजी सेना हुई थी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1764 ईस्वी में। अब बात कर लेते हैं बक्सर युद्ध के बारे में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ये दोस्तों अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मिलर ने किया था और विजेता भी दोस्तों अंग्रेजी सेना हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो दोस्तों तृतीय युद्ध है वो हुआ था 1761 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर लेते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा पेशवा सदाशिवराव भाऊ और अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। यह युद्ध दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ने जीत लिया था। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? बात हो रही बेदरा का युद्ध कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों बेदरा का युद्ध जो हुआ था वो 1759 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। ये अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे। अगला क्वेश्चन है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ क्या दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी? क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो कुल दोस्तों कितने 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। प्रथम की बात कर लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों 1767 से लेकर 1769 ईस्वी में लड़ा गया था। ये युद्ध दोस्तों हैदर अली निजाम और मराठा की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसमें दोस्तों हैदर अली की जीत हुई थी। यह युद्ध मद्रास की संधि के साथ खत्म हुआ था। दूसरे की बात करें तो दोस्तों एक कब से 1780 से लेकर 1784 ईस्वी में हुआ था। यह अंग्रेजों द्वारा मद्रास की संधि का उल्लंघन किए जाने पर यह युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आर्यन कूट ने किया था। उस समय भारत का गवर्नर वॉन हेस्टिंग था, ये आप क्या देखना है। फिर दोस्तों पोर्टोनोवा के युद्ध में 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने गद्दी संभाली। यह युद्ध अनिगृहित रहा, इसका परिणाम कोई नहीं और मैंगलोर की संधि के साथ दोस्तों क्या समाप्त हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात कर ले तो दोस्तों ये 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक लड़ा गया था। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करें तो ये दोस्तों 1799 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। ये अंग्रेजों द्वारा चलाई गई सहायक संधि को ना स्वीकार करने पर अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया और टीपू सुल्तान की सेना काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए। उस समय भारत का गवर्नर लॉर्ड वेलजली था, ये आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, वाडीवास का युद्ध कब हुआ? वाडीवास का युद्ध दोस्तों 1760 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं वाडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयर कूट ने और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लैली ने किया था और विजेता इसमें अंग्रेज हुए थे, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में बात हो रही है तो कब लड़ा गया था? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 1748 ईस्वी में लड़ा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से लेकर 1748 तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। उत्तराधिकार के संघर्ष में पांडुचेरी के गवर्नर डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों की जीत हुई और अपने
दावेदारों को गद्दी पर बिठाने के बदले में उन्हें क्या उत्तरी सरकार का क्षेत्र प्राप्त हुआ। यह एक्स-ला-सैपल संधि के तहत समाप्त हुआ। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक। अब ये युद्ध के बारे में बात करें, फ्रांसीसी युद्ध की, यह युद्ध बहुत कम समय की थी, क्योंकि 1751 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश शक्ति ने युद्ध के परिस्थितियों बदल दी थी और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश शक्ति ने 1 साल बाद ही उत्तराधिकार हेतु फ्रांसीसी समर्थित दावेदारों को पराजित कर दिया। अंततः फ्रांसीसियों को ब्रिटिश के साथ पांडिचेरी की संधि करनी पड़ी। अब तीसरे युद्ध की बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध दोस्तों 7 वर्षीय युद्ध रहा है, अर्थात तृतीय कर्नाटक युद्ध में दोनों यूरोप शक्तियों की शत्रुता फिर से सामने आ गई। इस युद्ध की शुरुआत फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली द्वारा मद्रास पर आक्रमण के साथ हुई। लाली को ब्रिटिश सेनापति पर आयरकुट द्वारा हरा दिया गया। फिर 1761 ईस्वी में ब्रिटिशों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया और लाली को जिंजी और कराईकल के समर्पण हेतु बाध्य कर दिया। अतः फ्रांसीसी वाडिवास में लड़े गए तीसरे कर्नाटक युद्ध में हार गया और बाद में यूरोप में उसे ब्रिटेन के साथ पेरिस की संधि करनी पड़ी। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया। तो ये दोस्तों लड़ा गया था 1755 से लेकर 1782 तक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ।